नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक एक ग्रंथ है, आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित, के अंतर्गत छठे भावना अधिकार के बाद में छठा परिशिष्ट जो लिखा गया है उसकी चर्चा यहाँ हम कर रहे हैं। ये परिशिष्ट किसका लिखा हुआ है? समंतभद्राचार्य का कि सदाशिवदास जी का? परिशिष्ट किसने लिखा है? समंतभद्राचार्य ने, सदाशिवदास जी ने, दोनों ने नहीं कि दोनों ने मिलके, या किसी और ने ही? समंतभद्राचार्य ने भी नहीं लिखा है, सदाशिवदास जी ने भी नहीं लिखा है। ये तो देख रहे हैं ना हम, इसमें क्या है, समय सार के कलश का है, कोई समय सार का है, कोई मोक्षा प्रकाशक का है। मतलब क्या है कि ये कहीं कहीं के कोटेशन लिए गए हैं। तो किसने लिए हैं? कि जो ये प्रकाशन करने वाले, संपादन करने वाले जो भी हैं, वो उनके द्वारा ये उपयोगी जानकर यहाँ पर दिए गए हैं। तो वैसे तो इसमें हर, जैसे जो कल अपन ने पढ़ा, तो कुंदाचार्य की गाथा है, अमरचंद्राचार्य का कलश है, उसके आधार पे मतलब उन इसके लेखक यानी मूल रत्नकरण शावकाचार्य का ये पाठ नहीं है, वचनिका का भी पाठ नहीं है। भावनाधिकार मूल ग्रंथ का पाठ नहीं था, लेकिन वचनिका का पाठ था। और ये जो परिशिष्ट है, ये तो ना वचनिका का पाठ है ना मूल ग्रंथ का पाठ है, लेकिन फिर भी हमारे लिए आत्महित के लिए उपयोगी जान के यहाँ पर दिए गए हैं। कल हमने देखा था कि शुद्ध न्याय का उपदेश क्या है, कि जब तक जीव को पर्याय बुद्धि है तब तक संसार है, और जब ये पर्याय बुद्धि छूटती है, द्रव्य दृष्टि आती है, द्रव्य पे लक्ष्य जाता है, तो संसार का अभाव होता है। फिर इसके बाद में समय सार के 11वें कलश की चर्चा हमने की थी। 11वें कलश की चर्चा के लिए 14वीं गाथा को थोड़ा सा हमने देखा था, जिसमें आत्मा के 5 विशेषणों की चर्चा की है। आत्मा का स्वरूप बताया गया है, आत्मा कैसा है, कैसा है आत्मा, कौन कौन से हैं 5 विशेषण? दीपिका जी। अबद्ध, अविशेष, संयोग रहित, अन्यत्र रहित, नियत और असंयुक्त। फिर से बोलिए, आपकी आवाज बीच में गायब हो गई, दूसरा तो सुनाई नहीं दिया। अबद्ध, अस्पृष्ट, हम्म। अविशेष, संयोग रहित, अन्यत्व रहित, नियत और असंयुक्त। हम्म। कितने हो गए ये आपके? ये 6 हो गए। हाँ, बढ़ रहे हैं ना, वो आपने डबल कर लिए। अबद्ध स्पष्ट, मतलब हाँ, अबद्ध स्पष्ट। फिर अनन्य, दूसरा क्या है? चलिए भाई साहब, आप बता दीजिए, बोलिए। बद स्पष्ट, अनन्य, अविशेष, असंयुक्त और नियत। हाँ, अभी भी वो जो क्रम वहां दिया है, उस क्रम, वैसे इसमें कोई क्रम वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए जो क्रम दिया है: अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त। ये 5 विशेषण दिए हैं। अबद्ध स्पष्ट, स्पष्ट को हम संधि सहित बोल रहे हैं, इसलिए स्पष्ट बोल रहे हैं। अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त। अबद्ध स्पष्ट क्या बता रहा है?
कि कर्मों से ना बंधा है ना कर्मों को छुआ है, कर्मों से आत्मा अलग है, यानी ये द्रव्य कर्मों की बात है, तो अबद्ध स्पृष्ट। फिर अनन्य विशेषण में किससे भिन्न बताया है? अनन्य विशेषण में किससे भिन्न बताया? बोलिए नूतन जी। मैम हमें समझ में नहीं आया। कविता जी। मैम अन्य अन्य नहीं है, जैसे कुम्हार के मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो अलग अलग बर्तन होते हैं, लेकिन वो मिट्टी से ही उदाहरण उदाहरण रहने दीजिए, अभी तो डायरेक्ट आत्मा पे बताइए, आत्मा में क्या बताया? मतलब आत्मा एक ही है, मतलब जो शरीर है वो बढ़िया। आत्मा नहीं है, ठीक मतलब है, जो ठीक है, चलिए रेखा आगे बोलिए। आत्मा सिद्ध स्वरूप ही है जीव, और उसकी पर्याय अलग अलग होती है, वो उसकी पर्याय नहीं मानी जाएगी, वो कौन आत्मा सी? एक ही देखो, है। पर्याय पर्याय कई प्रकार की हैं। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ये भी पर्याय है, क्रोध मान माया लोभ ये भी पर्याय है, मनुष्य देव नारकी तिर्यंच ये भी पर्याय है, और आत्मा में गुण में ही कमी वृद्धि हो रही है। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य से अलग आत्मा एक आत्मा ज्ञान दर्शन सुख वीर्य से अलग है? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाला। नहीं 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 नहीं, अनन्य विशेषण में बोली वर्षा दी, आप तो बताएंगे सही। वो अन्य अन्य नहीं है, मतलब पर्याय अन्य अन्य है, पर कौन आत्मा सी पर्याय पर्याय? मैंने आपको 4 तरह की पर्याय बता दी, कौन सी पर्याय? ये नियत सही है, जवाब भी बताया इन पर्यायों में। ये नियत है। अच्छा हुआ ना, कल अपन ने इतनी चर्चा की और फिर आप लोगों को पकड़ में नहीं आया, तो पकड़ में आना चाहिए ना। बोलिए शीला भाभी। जो अलग नहीं है, द्रव्य स्वभाव से अलग है। मुझे मुझे ऐसे वाला नहीं चाहिए, मुझे पर्टिकुलर अन्य अन्य नहीं है अनन्य है, तो कौन से पर्यायों को यहाँ लिया है? ये एक दो हाथ खड़े हो रहे हैं, इनको तो पता ही है। हम्म, तो जीव और पर जीव और पुद्गल। नहीं। चलिए आशा आंटी बोलिए। मैंने कल क्लास तो नहीं सुनी, पर वैसे आपने बता। 14वीं गाथा तो पढ़ी हुई है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से अन्य, ऐसा है तो फिर कुछ था, याद नहीं आ रहा मुझे, पढ़ी हुई तो है पर याद नहीं आ रहा मुझे। चलिए पूर्णिमा आंटी बोलिए। नर नारकादि जो बहुत पर्यायों से बढ़िया। अन्य अन्य विशे अनन्य विशेषण में किससे भिन्नता बताई है? नर नारकादि पर्याय। ये मनुष्य अलग है, देव अलग है, नारकी अलग है, तिर्यंच अलग है, ये अन्य अन्य है, लेकिन इन सब से में आत्मा अनन्य है। देखो, पूरे ही सभी विशेषणों में मतलब भिन्नता बताई है, पर्यायों से भिन्नता। तो पहला विशेषण जो अवध्य स्पृष्ट लिया है, उसमें द्रव्य कर्म से भिन्नता बता के आत्मा को अवध्य स्पृष्ट कहा है। पर्याय कितनी तरह की ना, सब पर्याय ही हैं, आपको उदाहरण दिए मैंने। मोह राग द्वेष भाव जीव के हैं, ये क्या है? जीव की विकारी पर्याय है। मनुष्य देव नारकी तिर्यंच ये क्या है? ये भी तो जीव की पर्याय है। और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान ये क्या है? ये भी जीव की पर्याय है। सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन ये किसकी पर्याय है? पर्याय है ना, ये भी जीव की पर्याय है। और मिथ्यात्व गुणस्थान साधारण गुणस्थान, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये गुणस्थान ये क्या है? ये भी तो जीव की पर्याय है। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव ये क्या है? ये भी जीव की पर्याय है। पर्यायों की वैरायटी बहुत सारी है, एक ही जीव की अलग अलग तरह की पर्याय हैं। तो पर्यायों से भिन्नता बता रहे हैं, पर किस विशेषण में कौन सी पर्याय से भिन्नता बता रहे हैं? ठीक है ना, ये हमको हमने उदाहरण समझ लिया, वो सब बढ़िया हो गया, लेकिन बता क्या रहे हैं उसमें? समझ में आ रही है बात? ठीक है, पहली बार इसीलिए बहुत मैंने कल इसलिए लिखा था कि कुछ 4-5 लोग थे जिन्होंने समय सार में पढ़ा है, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा, फिर कब पढ़ेंगे, कब नंबर आएगा, इसलिए थोड़ा सा समझ आ जाए बात। आत्मा के स्वरूप को बताया जा रहा है। आत्मा पहले विशेषण में कहा है, ना कर्मों से बंधा है ना कर्मों ने उसको छुआ है। उदाहरण दिया था कमल के पत्ते का, ठीक है, वो कहा अबद्ध स्पृष्ट। दूसरा विशेषण दिया है आत्मा अनन्य है, अर्थात अन्य अन्य नहीं है। जैसे ये सकोरा है, ये घड़ा है, ये दीपक है, दिया है, ये ढक्कन है, जो भी है, सुराही है, ये अन्य है, ये अन्य है, ये अन्य है, अन्य अन्य दिख रहे हैं। ये मनुष्य है, ये देव है, ये नारकी है, ये तिर्यंच है, अन्य अन्य दिख रहे हैं।
लेकिन आत्मा उन सब में एक है, वो अनन्य है ना। ऐसे आत्मा अन्य अन्य नहीं है। मनुष्य वाला आत्मा अलग था और देव वाला आत्मा अलग है और नरक में गया हुआ आत्मा अलग है। वो सब आत्मा एक ही है। वो कहा है अनन्य विशेषण। तो अनन्य विशेषण में नर नारकादि पर्यायों से अ, भिन्नता की बात कही है, उससे अलग करने की बात कही है। तीसरा विशेषण लिया है नियत। तीसरा विशेषण है नियत। नियत विशेषण में क्या बताया है? बोलिए अर्चना जी। आत्मा में ना हानि होती ना वृद्धि होती है, हमेशा नियत स्थिर रहता है, इस बात को बताया। हाँ, जैसे यानी षडगुणी हानि वृद्धि तो होती है, लेकिन षडगुणी हानि वृद्धि होने पर भी आत्मा का स्वभाव कैसा है? वो एक रूप है। जैसे समुद्र में लहरें तो उठती है, तो वो ऊपर ऊपर से वो समुद्र में लहरें दिखाई दे रही हैं, समुद्र चंचल दिखाई दे रहा है, लेकिन वो वास्तव में उसका स्वभाव कैसा है? वो शांत गंभीर। ऐसे ही आत्मा में ये जो समझ लो पर्याय दिखाई दे रही हैं, ये पर्यायों में जो घटोतरी बढ़ोतरी, पर्याय में अपने आप में ही परिणमन होता रहता है। तो ये परिणमन है, ये पर्याय रूप है। द्रव्य में कुछ भी कमती बढ़ती नहीं होता। तो इसमें पर्याय मात्र से, जो पर्याय का नेचर है ना उत्पादव्य वाला, उससे भिन्नता इस नियत स्वभाव में बताई है। अब चौथा विशेषण क्या है? चौथा विशेषण है अविशेष। अविशेष चौथा विशेषण है। इसमें क्या बताया गया है? बोलिए सुनीता आंटी। जैसे आत्मा में ज्ञान दर्शन गुण भेद है, पर लेकिन आत्मा के समीप जाकर देखोगे तो वो सब एक ही आएंगे, ज्ञान दर्शन गुण भेद। उसी हाँ, प्रकार जैसे सोने सोने का हार वगैरह बनाओगे वो अलग अलग है, पर लेकिन सोने के पास जाके देखोगे तो वो सोना है। उदाहरण गलत ले लिया आपने। मतलब उदाहरण सोने का है, लेकिन उसको गलत बता रहे हैं आप। सोने उसका में आपको विशेषताएं बतानी है। यहाँ अविशेष ले रहे ना, तो हार कुंडल नहीं लेना है। हार कुंडल वाली अवस्था तो आएगी अन्य 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 में। सोने में जैसे कैड़ापन पीलापन, हाँ, ये लेना है। ये उसके गुण है मतलब। बढ़िया। देखो चौथा विशेषण क्या है? अविशेष। आत्मा में विशेषता नहीं है, अविशेष। तो ये विशेषताएं मतलब ये भेद करके जो गुणों का भेद, तो ये चौथे विशेषण से गुण भेद से रहित बता रहे हैं। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, ऐसा भेद करते हैं। ये भेद आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा एक अभेद अखंड वस्तु है। तो अभेद अखंड वस्तु को बताने वाला है अविशेष विशेषण। ठीक है। तो जैसे सोने में पीलापन है, चिकनापन है, ऐसे भेद भेद देखते हैं। तो भेद देख रहे हैं, विशेषताएं देख रहे हैं, पर क्या कहीं कुछ अलग है? पीलापन कहीं अलग हो, भारीपन कहीं अलग हो, चिकनापन कहीं अलग हो, वो पूरा सोना अभेद एक अखंड होता है। ऐसे ही आत्मा अभेद एक अखंड वस्तु है। ज्ञान दर्शन आदि के भेद समझाने के लिए किए जाते हैं। जो भी कोई किसी चीज के भेद किए जा रहे हैं, वो भेद वास्तव में समझाने के लिए किए जाते हैं। समझने समझाने के लिए भेद किए जाते हैं। वस्तु हमेशा अभेद अखंड एक रूप होती है। ठंडाई, ठंडाई क्या चीज होती है? कि ठंडाई ठंडाई होती है। अब समझ नहीं आ रहा ठंडाई क्या होती है, तो फिर भेद कर करके बताएंगे, इसमें बादाम है, इसमें नक्का है, इसमें काली मिर्च है, इसमें सौंफ है, इसमें इलायची है। अब ये इतने सारे हैं, लेकिन ये अलग अलग होते हैं क्या कहीं उसमें? कि उन सबका एक अभेद मिलके वो एक ठंडाई होती है। तो ऐसे ये गुण भेद से रहित बताने के लिए कौन सा विशेषण दिया है? ये अविशेष। और फिर लास्ट है असंयुक्त। असंयुक्त में किससे भेद बताया है? बोलिए निशांति। असंयुक्त। आत्मा को यदि कर्मों के समीप जाके हम देखेंगे तो कर्मों से मोह रूपी भावों से उसे संयुक्त देखेंगे। पर जब हम आत्मा के स्वभाव के समीप जाके देखेंगे तो आत्मा तो स्वभाव से ही ज्ञान स्वभावी है, कर्मों से संयुक्त नहीं है। उसी प्रकार फिर जैसे अबद्ध जड़ स्पष्ट, अबद्ध स्पष्ट और इस असंयुक्त में क्या अंतर हुआ? तो अबद्ध स्पष्ट उसमें तो छूता ही नहीं है। और वहां इसमें पे छूता है।
नहीं, पर्याय रूप से फर्क बता रहे हैं ना कि जल अग्नि के संपर्क में आके भी है तो शीतल ही स्वभाव से, वैसे। आप मतलब वो पॉइंट नहीं पकड़ पा रहे हैं आप, मतलब हो सकता है आपको कंसेप्ट क्लियर हो लेकिन वो चीज नहीं आ रही है। अबद्ध स्पष्ट और असंयुक्त में क्या अंतर है? संबंध है कर्मों का आत्मा के साथ, संयुक्त दिखाई देते हैं, पर आत्मा कर्मों से निबद्ध ही है, संयुक्त नहीं, ज्ञान स्वभाव में। पहले और लास्ट विशेषण में क्या अंतर है, कौन बताएंगे? बोलिए सुल्तान। इसमें तो भाव कर्म की बात है और उसमें द्रव कर्म की बहुत बात है। बढ़िया, बहुत अच्छा। अबद्ध स्पष्ट में द्रव्य कर्म से रहित की बात कर रहे हैं, कि मैंने अभी शुरू में कहा भी था कि यहाँ द्रव्य कर्म की बात है, कि अबद्ध स्पष्ट विशेषण में द्रव्य कर्म जो कार्मण वर्गणाएं आई हैं वो ना बंधी है ना छुआ है, वो अबद्ध स्पष्ट है। और जो असंयुक्त विशेषण है, उस असंयुक्त विशेषण में ये जो पानी की उष्णता का उदाहरण लिया है ना, पानी की उष्णता, वो पानी पूरा गर्म हुआ है, वो उस भाव रूप हुआ है। ऐसे जीव में क्रोधादि भाव, जीव खुद क्रोध रूप हो रहा है लेकिन फिर भी उससे रहित है। जैसे पानी गर्म हुआ है, उबल रहा है, खौलता हुआ पानी है, फिर भी उसका स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव शीतल है। ऐसे ही क्रोध से उबलता हुआ जीव दिख रहा है लेकिन फिर भी उसका स्वभाव क्या है? स्वभाव क्षमा है, इसलिए वो उससे असंयुक्त है, वो उससे जुड़ा नहीं है, वो असंयुक्त है। तो अंतिम विशेषण में भाव कर्म से भिन्नता बताई है। ठीक है, अभी शॉर्ट में देख लीजिए। पहला जो विशेषण है अबद्ध स्पष्ट, उसमें द्रव्य कर्म से भिन्नता बताई है। ठीक है, दूसरा जो विशेषण है उसमें नर नारकादि पर्यायों से भिन्नता बताई है। ठीक है, और जो तीसरा विशेषण है नियत, इसमें पर्याय मात्र से या कहें उत्पाद व रूप पर्याय से भिन्नता बताई है। चौथा जो विशेषण है अविशेष, उसके माध्यम से गुण भेद से भिन्नता बताई है। और पांचवें विशेषण में भाव कर्म से भिन्नता बताई है। जो नियत विशेषण है, उस नियत विशेषण में मतलब ये भी ले सकते हैं कि जो ये अ, पर्याय मात्र से भिन्नता ही ले रहे हैं, पर उसके लिए कि औपशमिक औदैहिक क्षयक्षमिक ये जो भाव हैं, इन भावों से भिन्नता बताई है, ऐसा भी इसमें दिया है। उससे भी भिन्न, मतलब उससे भिन्नता यहाँ पर समझ सकते हैं। बाकी औदैहिक भावों से भिन्नता तो असंयुक्त में आएगी। इसमें औपशमिक क्षयक्षमिक और शायिक, ये जो निर्मल पर्याय हैं, उन निर्मल पर्यायों से भिन्नता, ऐसा कह सकते हैं। नियत विशेषण के माध्यम से निर्मल पर्यायों से भिन्नता बताई है, वो उसको शॉर्ट में कह सकते हैं। तो ये सब बताने के बाद में ये आत्मा का स्वरूप है, और ये स्वरूप बताने के बाद में आचार्य ने कलश लिखा था, 11वां कलश, कि ये सब पद्य स्पृष्ट आदि भाव ये आत्मा में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते, अर्थात आत्मा में ये भाव नहीं है, आत्मा में ये भाव नहीं है। और फिर क्या करें कि आत्मा जो है वो चारों ओर से प्रकाशमान, ये कहा था, जो है प्रकाशित चतुर्दिक, उस एक आत्म स्वभाव का हे जगत जंतुम नित्य ही निर्मोह हो अनुभव करो, ये जो कहा था कि आत्मा का स्वभाव कैसा है, चारों ओर से प्रकाशमान। आत्मा में प्रकाश होता है क्या? आत्मा में प्रकाश होता है क्या? प्रकाश किसका गुण है? प्रकाश तो पुद्गल का गुण है। फिर ये चारों ओर से प्रकाशमान कैसे है? कि अपने ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित है, ऐसा ये प्रकाशमान। तो ऐसा जो प्रकाशमान तत्व सर्व अवस्थाओं में अपने ज्ञान स्वरूप रहता है, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का कैसे अनुभव करें? अनुभव करने के लिए शर्त बताई है। ऐसे अनुभव नहीं होगा, निर्मोह हो अनुभव करो। ये जो शब्द दिया है, जगत अपगत मोही भूय,
अपगत मोही भूय यानी मोह से रहित होकर, मूल में शब्द दिया ये अपगत मोही भूय यानी मोह रहित होकर, मतलब अगर मोह से सहित रहोगे, मोह राग द्वेष रहेंगे, या दर्शन मोह की बात करें, मिथ्यात्व से सहित है, तो उस ऐसे आत्मा के स्वभाव का अनुभव नहीं कर सकते। तो इस मोह को छोड़कर और अपने आत्मा का अनुभव हम करें, ऐसी प्रेरणा इस कलश में दी थी। अब आगे है जो यहाँ अर्थ दिया है, 12वें कलश का अर्थ भी अपने को दिया रत्नगण शावकाचार्य में। 12वां कलश पढ़ते हैं, यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है आपके, देखिए पढ़ती हूँ मैं। आत्मा का स्वरूप बताया है इसमें भी, और आत्मा को यहाँ पर अपने को भगवान, अपने को देव, मैं स्वयं देव हूं, ऐसा यहाँ पर कहा है। देखिए, भूतम भान्तम अभूतमेव रभसा निर्भिद्य बंधम सुधीर यद्यन्तः किल कोप्यहो कलयति व्याहत्य मोहं हठात् आत्मात्मानुभवेक गाम्य महिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवम् नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वतः नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वत। क्या कह रहे हैं? नित्यम सदा ही, कर्म कलंक पंक विकलो, कर्म रूपी कलंक के पंख यानी कीचड़ से, विकल यानी रहित, कौन है वैसा देव? कौन है वो देव? स्वयं, स्वयं ऐसा वो शाश्वत देव मैं स्वयं हूं। कैसे है देखिए, पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं एक बार। अपने बल से मोह नाश कर भूत भविष्य वर्तमान के कर्म बंध से भिन्न लखे बुध, तो निज अनुभव गम्य आत्मा सदा विराजित विरहित कर्म कलंक पंक से देव शाश्वत। भूतम भांतम अभूतम एव, भूतम यानी भूतकाल, भांतम यानी वर्तमान, और अभूतम वो अभूतम यानी भविष्य काल। ऐसे 3 काल की बात कर रहे हैं, भूतम भांतम भांतम और अभूत, इसमें से निकल रहा है ये 3 काल, भूत वर्तमान भविष्य, जो इसमें अपन ने पद्यानुवाद में पढ़ा था, भूत भविष्यत वर्तमान के ये 3 काल दिए। ये रभसा निर्भिद्य रभसा यानी तत्काल ही, निर्भिद्य यानी भिन्न करके, बंधम यानी बंध को। अर्थ वैसे कर लेते हैं अपन, क्योंकि सबके पास ग्रंथ तो है नहीं, समय जल्दी हो जाएगा। कि यदि कोई बुद्धिमान सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव अपने आत्मा को, बंधम सुधि दिया, सुधि, सुधि यानी कोई बुद्धिमान, सम्यक दृष्टि जीव, सुधि बुद्धिमान, तो बुद्धिमान सम्यक दृष्टि को कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्मा को भूत वर्तमान और भविष्य काल संबंधी कर्मों से, कर्मों के बंध से भिन्न करके देखे। अपने आप को, ये भूतकाल में हमारे कर्म बंधे थे, वर्तमान में बंध रहे हैं, भविष्य में बंधेंगे, इन सबसे एक बार अलग हो जाओ। अलग करके यदि देखे और बद्ध स्पृष्ट आदि भावों के प्रति एकत्व के मोह को अपने पुरुषार्थ के बलपूर्वक, पुरुषार्थ से बलपूर्वक दूर करके अंतरंग में देखे। ये जो मोह है, ये ना व्याहत्य, व्याहत्य यानी रोक कर, और मोहम हठात जबरदस्ती अपने पुरुषार्थ से इस मोह को रोक कर, यदि ये जो बद्ध स्पृष्ट आदि भाव हैं, इस बद्ध स्पृष्ट आदि भावों के प्रति जो अपना मोह है, उनको दूर करके यदि देखे, तो अंदर में क्या दिखेगा? कि अंदर में अनुभव गम्य महिमा का धारक यह निज भगवान आत्मा
कर्म कलंक रूपी कीचड़ से अलिप्त, निश्चल, नित्य, शाश्वत स्वयं देवादिदेव के रूप में ही दिखाई देता है, क्योंकि शुद्ध नय का विषयभूत निज भगवान आत्मा तो सदा ही देह देवल में बद्ध स्पृष्ट आदि भावों से रहित विराजमान है। मतलब क्या कह रहे हैं कि अंदर में अपने देह में ही, अपने शरीर में ही ये अंदर भगवान विराजमान है। मैं स्वयं भगवान हूं कि मैं कहाँ से भगवान हूं? मैं तो मोही, रागी, द्वेषी, मनुष्य, देव, नारकी, त्रियंच, कपड़े वाला, स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, घर गृहस्थी, मैं कहाँ से देव हूं? तो कह रहे हैं कि एक बार अपने पुरुष, ये तुम इन सब ये बद्ध स्पृष्ट आदि भावों के मोह को छोड़कर, मतलब मैं कर्मों से बंधा हूं, मैं मोही, रागी, द्वेषी हूं, मेरे में ये गुण भेद हैं, मेरे में ये पर्याय भेद हैं, ये सारे जो 5 प्रकार से भिन्नता बताई ना, इन सब को एक बार साइड में कर दो। इन सबको अपने पुरुषार्थ के बल से इसका मोह छोड़कर, ये इसका मोह को अभी इसमें अपने को समझ में आएगा, अपने को मोह किसमें है? मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो स्त्री हूं, मैं तो अब जो स्त्री में भी मैं जवान हूं कि मैं वृद्ध हूं, ये अलग अलग, ये भी तो पर्याय है ना। कहाँ कहाँ पहले तो मनुष्य बने में एकत्व, फिर उसमें स्त्री बने में, फिर उसमें भी अब युवा हैं कि वृद्ध हैं उसमें एकत्व, फिर उसमें भी सास हैं कि बहू हैं उसमें एकत्व, और हम घर चलाते हैं कि हम नहीं चला, मतलब कितनी कितनी उसमें है। तो एक बार इन सब को से मोह को छोड़कर, हठात व्याहत्य मोहम हठात, ये जबरदस्ती से इसको एक बार छोड़कर, और फिर अंदर में देखो ये आत्मा की महिमा कैसी है कि अंदर में ये विराजमान है, ये व्यक्त आत्मा अंदर में, इन सबको एक बार साइड में करके देखोगे तो अंदर में ये भगवान आत्मा अंदर विराजमान बिल्कुल। ये लास्ट वाली लाइन तो कम से कम इतनी तो याद कर लेना, नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वत है। ये एक लाइन याद, कुछ नहीं याद होता हो तो इतना याद कर लेना। और जैसे कुछ लोग होते हैं भी और कुछ तो आता नहीं है तो ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य की माला जपते हैं, इसकी माला जपते रहना कि कौन आ रहा है समाधि मरण कराने, कौन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये है, ये समाधि का सार। अपना स्वरूप क्या है? नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो, कर्म रूपी कलंक से रहित, देव स्वयं शाश्वत है, मैं स्वयं ऐसा शाश्वत देव अंतरंग में विराजमान हूँ। कौन है भगवान? ये जो कलश का जहाँ अनुशीलन लिखा है ना दादा ने, इस कलश के अनुशीलन, मतलब ये अनुशीलन कब के लिखे हुए हैं? कम से कम 30 साल हो गए होंगे, 30 साल से भी ज्यादा हो गए होंगे, मैं अंदाज से बोल रही हूँ। तब इस कलश के अनुवाद में दादा ने लिखा है भगवान 2 तरह के होते हैं, एक जो मंदिर में विराजमान है और एक देवल में विराजमान है। और जो पूरा अभी जो वो लिखी है ना, मतलब कविता 2 तरह के भगवान वाली, वो पूरा उसका गद्य में वहां पूरा लिखा है, मतलब दादा के माइंड में तब से वो पूरा चल रहा था, और उसको फिर अंत अंत में आते आते उन्होंने उसको पद्य रूप में लिख दिया, 2 तरह के भगवान जो है। तो ये यहाँ ये 2 तरह के भगवान, कि मंदिर में जो विराजमान भगवान है वो तो भगवान है, लेकिन मैं तो यहाँ शाश्वत। वो कब दर्शन देंगे? सुबह पहले हमारी ट्रेन हो कहीं की 5 बजे की, तो 5 बजे की तो ट्रेन ही है, तो अपने को स्टेशन कितने बजे पहुंचना पड़ेगा? कम से कम 5:45 तक तो स्टेशन पहुंचना पड़ेगा, सर्दी के दिन है, और स्टेशन पहुंचने से पहले हमको फिर दिन भर का सफर है, दर्शन करके बैठना, नहीं तो खा पी नहीं पाएंगे, तो फिर क्या करें? तो मंदिर जाएं कितने बजे? कम 4:30 पे भी मंदिर जाएं तो सर्दी के दिन में बड़ा मुश्किल है कि आपको खोल दे, वो खुला मिल जाए, नहीं मिलेगा। और ये अंदर में भगवान आत्मा विराजमान है देह देवल में, देव है स्वयं शाश्वत है। रात के 2 बजे हो कि सुबह के 4 बजे हो, जब दर्शन करने हो तो जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, ये अपने उपयोग की परिणति अपने में लगाना है, और उसके दर्शन सदा काल ही तैयार हैं, विद्यमान है। ऐसे ही अपने आत्मा का स्वरूप यहाँ पर बताया है। तो ये आत्मा की अनुभूति वो करने की प्रेरणा इन कलशों में दी गई है। देखिए अब अपने यहाँ और आगे क्या दिया है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। रत्नगंज शाखाचार में पेज नंबर 427 है, परिशिष्ट 6। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो थोड़ा अपने को ख्याल आ जाएगा कि हमने यही पढ़ा है।
दोनों कलश का अर्थ यहाँ पे एक साथ दिया है। शुद्ध नय के विषय रूप आत्मा पर्याय रहित त्रिकाली धूप का अनुभव करो। जगत के प्राणियों, इस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो कि जहां यह बद्ध स्पृष्ट आदि भाव स्पष्टतया उस स्वभाव के ऊपर तैरते हैं, तथापि वे उस स्वभाव में प्रतिष्ठा नहीं पाते, क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो नित्य है, एक रूप है, और यह भाव अनित्य है, अनेक रूप है। पर्याय द्रव्य स्वभाव में प्रवेश नहीं करती, ऊपर ही रहती है। यह शुद्ध स्वभाव सर्व अवस्थाओं में प्रकाशमान है। ऐसे शुद्ध स्वभाव का मोह रहित होकर जगत अनुभव करे, क्योंकि मोह कर्म के उदय से उत्पन्न मिथ्यात्व रूपी अज्ञान जहां तक रहता है, वहां तक यह अनुभव यथार्थ नहीं होता। शुद्ध नय की दृष्टि से देखा जाए तो सर्व कर्मों से रहित चैतन्य मात्र देव अविनाशी आत्मा अंतरंग में स्वयं विराजमान है। यह प्राणी पर्याय बुद्धि बहिरात्मा उसे बाहर ढूंढता है। यह महाज्ञान है। ये बाहर में बहुत इस तरह के वो चलते हैं दोहा टाइप भी, कि तन मंदिर में देव है। योगसार में भी है इस तरह की गाथा। जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान तो यही है, देव है, स्वयं शाश्वत है, और फिर भी हम कहाँ ढूंढने जाते हैं? हम ढूंढने जाते हैं मंदिर में, कि कहीं गिरनार में, कि कहीं सम्य शिखर में, कि कहीं कहीं ऐसे, लेकिन वहां नहीं है। जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते। तो कैसे लगता है? हंसी आती है कि कोई सिद्ध है, और सिद्ध भगवान कटोरा लेके, ऐसा वो दिया है बिल्कुल मूल गाथा में। हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोज से वो कटोरा लेके भोजन के लिए भिक्षाम दे ही गए। सिद्ध हैं, अशरीरी हैं, जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, और फिर वो भोजन के लिए जाएं, तो हंसी आएगी ना, कि तुम सिद्ध हो और तुम भोजन मांग रहे हो। ऐसे ही तुम स्वयं भगवान हो, मैं स्वयं भगवान हूं, और मैं भगवान को ढूंढता फिर रहा हूं, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी वहां। ये ऐसी स्थिति है। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि ये प्राणी पर्याय बुद्धि बहिरात्मा उसे बाहर ढूंढता है, ये महा अज्ञान है। अब दिया आगे समयसार गाथा 17-18 का भावार्थ है। एक बार 17वीं 18वीं गाथा पढ़ लेते हैं, फिर ये भावार्थ पढ़ लेंगे। देखिए समयसार में, जहनाम को विपुरिसो रायाणम जानियूण सद्दहदी, तो तम अणुचरदि पुणो अत्थथियोपयत्तेन। एवं हि जीवराया णादव्वोतः यसद्दहे दव्वो अणुचरिदव्वो यपुणो सोचेवदुमुख कामेण। यह नृपति है यह जान कर, अर्थार्थी जन श्रद्धा करें, अनुचरण उसका ही करें, अति प्रीति से सेवा करें। यदि मोक्ष की है कामना, तो जीव नृप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। क्या कह रहे हैं गाथा में? कि यदि किसी को धन चाहिए तो क्या करता है? वो किसकी सेवा करता है? कि धन चाहिए तो राजा की सेवा करो, फिर राजा खुश हो जाएगा। राजा खुश हो जाएगा तो राजा लोग तो होते ही ऐसे हैं, जरा सी बात पे खुश हुए, लो भाई उतार के दे दिए गले के कंठी। तो ऐसा जो धन का अर्थी पुरुष है, मतलब पुराने आप कहानियों में भी देखेंगे कि कोई समझ लो गरीब था, मुश्किल हो रही थी, आजीविका नहीं चल रही थी, तो फिर वो ये सोच के राजा के दरबार में जाता है। वैसे भी जाके यूं कहे कि हमें हमारे जीविका नहीं चल रही है, तो राजा होता ही इसलिए था, उदार भी होता था, तो वो कुछ ना कुछ व्यवस्था करता था।
तो धन का अर्थी पुरुष वो धन की प्राप्ति के लिए राजा की सेवा करता है, उसी का अनुचरण करता है, उसी की सेवा करता है, उसका विश्वास करता है राजा देगा, जानता है ये राजा है, फिर उसका विश्वास करता है, फिर उसका अनुचरण करता है, उसकी जो भी है चापलूसी करना कहो या वैसे भी उसके हिसाब से उसके अनुकूल आचरण करता है। तो जैसे वो ये काम करता है वैसे ही क्या कह रहे हैं कि यदि मोक्ष की है कामना, जो मोक्ष का अर्थी है, धन का अर्थी तो राजा की, अर्थी मतलब उस चाहने वाला, तो यदि जो मोक्ष चाहता है तो क्या करता है वो जीव राजा को जानो, ये कह रहे हैं यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए। क्यों? क्योंकि मुक्ति की प्राप्ति वहीं से होगी, सुख की प्राप्ति वहीं से होगी। अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। जैसे धन यदि चाहिए तो राजा को जानना पड़ेगा, उसका विश्वास करना पड़ेगा और उसका अनुचरण करना पड़ेगा। 3 काम होंगे, ज्ञान, श्रद्धान और आचरण। ठीक है, तो ज्ञान पहले इसलिए ले रहे हैं कि ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होता है, पहले ज्ञान पूर्वक ही काम होता है, इसलिए यहाँ ज्ञान को पहले ले रहे हैं। वैसे हम जब क्रम देंगे सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो श्रद्धान, ज्ञान और आचरण। तो ऐसे ही यदि मोक्ष की कामना है, मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब कोई प्लेस नहीं है, मोक्ष का मतलब है सुख। मोक्ष का मतलब क्या है? आत्म को हित है सुख, और सो सुख आकुलता बिन कही, और आकुलता शिव माही न, आकुलता वहां नहीं है, इसलिए वो मोक्ष की कामना हम करते हैं। कोई जगह जगह पे स्थान पे मोक्ष नहीं है। तो यदि सुख की कामना है, मोक्ष की कामना है, तो किसको जाने, किसको पहचाने? कि जीव रूपी राजा है, उसको जानो, उसको पहचानो, यानी उसका विश्वास करो कि यहां से मिलेगा हमें सुख। ये जीव है, इसका स्वरूप जानो और ये विश्वास करो कि इससे ही मुझे सुख की प्राप्ति होगी, और फिर उसके अनुकूल, उसके अनुरूप आचरण करो। आचरण करो मतलब उसमें ही लीन हो जाओ, यानी अपने आत्मा को जानो, पहचानो और उसमें लीन हो जाओ, तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये मोक्ष की प्राप्ति का उपाय यहाँ पर कहा है। अब देखिए, अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, यही जो दिया है उतना ही पढ़ते हैं, वरना तो ये तो समय सार की गाथाएं तो ऐसी हैं कि पढ़ें तो फिर निकलने का मन नहीं होता इनमें से। लेकिन अपन जो अपना इसमें दिया है सीधा भावार्थ वही पढ़ते हैं। रत्नकर्ण शावकाचार्य में देखिए इस गाथा का भावार्थ, भावार्थ लिखे हैं पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने। समय सार के जो भावार्थ हैं वो लिखे हैं पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने। देखिए, साध्य आत्मा की सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र से ही है, अन्य प्रकार से नहीं। साध्य मतलब जिसको हमें सिद्ध करना है, प्राप्त करना है, वो है आत्मा, और उसकी सिद्धि यानी प्राप्ति कैसे होगी? दर्शन ज्ञान चारित्र, यानी दर्शन का मतलब श्रद्धान, रुचि, विश्वास या पहचानना वर्ड उसमें दिया पद्यानुवाद में, जो भी कहो। दर्शन ज्ञान यानी जानना, चारित्र यानी आचरण, उसमें लीनता, उसी से है, अन्य प्रकार से नहीं। क्योंकि पहले तो आत्मा को जाने। कैसे जाने? कि यह जो जानने वाला अनुभव में आता है सो मैं हूं। आत्मा को जानना जरूरी है। ये 3 ही क्यों कहे मोक्ष मार्ग में? रतन त्रय 3 ही क्यों कहे? और भी गुण तो बहुत है आत्मा में, ये 3 ही क्यों कहे? क्योंकि इन 3 को, ये ही 3 है, ये 3 मिलके मोक्ष मार्ग बनता है। इन 3 से ही वो रास्ता बनता है। ये आवश्यक है, अनिवार्य है, जो भी कहो वो है। क्योंकि पहले तो जाने कि ये जो जानने वाला अनुभव में आता है सो मैं हूं। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। लेकिन कैसे उसको शब्दों में बोलना, वो जानना नहीं है। कि अंदर जानना मतलब कि देखना। अब देखना बोलो, जानना मतलब शब्द उसके लिए क्या आएंगे? कि ये जो जान रहा है ना, अभी ये जो शब्द भी आ रहे हैं, ये इसको भी जो जान रहा है वो मैं हूं। मैं कौन हूं? यहाँ दिख तो बहुत कुछ रहा है, जैसे ये सब कुछ मैं नहीं हूं, बाहरी जो भी चीजें हैं, यहाँ पे मैं पने की कल्पना होती है। तो इसमें भी जो इतना सब कुछ ये है, ये मैं हूं क्या? या ये जो जान रहा है, ये जो जान रहा है वो मैं हूं। तो ये जो जानने वाला अनुभव में आता है सो मैं हूं। इसके बाद उसकी प्रतीति रूप श्रद्धान होता है। पहले ये जानो कि जानने वाला मैं हूं, अभी ये ज्ञानात्मक हुआ, फिर उसको प्रतीति में लाओ, उसको बैठ के
उसका अनुभव मतलब उसको फील करने की कोशिश करो, वो प्रतीति, फिर उसका विश्वास हो कि जानने वाला ही तो मैं हूँ, ये सब नहीं जो जान रहे हैं ये मैं कहाँ हूँ, ये मैं नहीं हूँ। तो फिर उसकी प्रतीति रूप श्रद्धान होता है, क्योंकि जाने बिना किसका श्रद्धान करेगा। अभी अपन ने क्रम ऐसा लिया था ना, ज्ञान फिर दर्शन या विश्वास और फिर आचरण। तो ये क्रम भंग क्यों किया? क्योंकि ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धान होता है, जानेगा ही नहीं तो श्रद्धान किसका करेगा? किसी कंवारी लड़की को कहो कि अपने पति का ध्यान कर, अभी कि बताओ तो जानू तो सही है कौन, तब तो करें, पता तो लगे कि हमें ज्ञान बिना श्रद्धान कैसे होगा। तो इसलिए पहले यहाँ पर ज्ञान को लिया। तो पहले ये जो जानने वाला अनुभव में आता है सो मैं हूं, इसके बाद उसकी प्रतीति रूप श्रद्धान होता है, क्योंकि जाने बिना किसका श्रद्धान करेगा। तत्पश्चात समस्त अन्य भावों से भेद करके अपने में स्थिर हो। इसके बाद में ये जाना और विश्वास हुआ, मैं जीव हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा जाना। और फिर जानने के बाद में उसका विश्वास हुआ कि हाँ ये ज्ञान स्वरूप ही मैं हूं, ये जो जानने में आ रहा है, ये जो जान रहा है और जानता हुआ जानने में आ रहा है, जानने वाला जो है वो मैं हूं। और फिर उसके बाद में ये जानने वाला अपने को जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो आत्मा तो जानता है, निरंतर जानता है, जान ही रहा है, और कुछ करता नहीं है। कोई जाने चाहे ना जाने, कोई समझे चाहे ना समझे, आत्मा करता क्या है? मिथ्या दृष्टि हो, एक इंद्रिय हो, तिर्यंच हो, नारकी हो, सभी जीव, वो जीव कर क्या रहे हैं? जान ही तो रहे हैं, वो तो जान रहे हैं। लेकिन ये जो जानने वाला है, ये जीव है, इसको जानना, वो जानता हुआ अनुभव में आना कि ये जो जान रहा है ये जानने वाला मैं हूं। तो फिर उसकी ये प्रतीति हो, जब ये हो, इतना हो, फिर अब ये लीनता कब होगी अपने में, स्थिरता, कि तत्पश्चात समस्त अन्य भावों से भेद करके अपने में स्थिर हो। देखो जब ज्ञान श्रद्धान होता है तो तत्संबंधी आंशिक स्थिरता, मतलब उतनी स्थिरता होती ही है, चारित्र होता ही है, लेकिन वो एकदम से उतनी चारित्र या उतनी स्थिरता नहीं होती है कि बाहर में दिखाई दे, या एकदम से ही अभी यहाँ है संसारी अवस्था और एकदम से ही सिद्ध हो जाए पूर्ण स्थिर होके, वो ऐसा नहीं होता, उसमें थोड़ा सा क्रम पड़ता है। तो इसलिए पहले श्रद्धान ज्ञान होता है और पश्चात आचरण होता है, चारित्र बाद में आता है, ऐसा कहते हैं, जो दिखने लायक है बाहर में। इसलिए यहाँ लिखा है तत्पश्चात, फिर समस्त अन्य भावों से भेद करके, समस्त अन्य भावों से भेद करके। तो इसमें कौन कौन से भावों से भेद करना है? कौन कौन से भावों से भेद करना है? समस्त अन्य भावों से भेद करके कौन कौन से भावों से भेद करना है? बोलिए मीना चाची, टाइम तो हो गया अपना, बोलिए कौन कौन से भावों से? ये औदैहिक वगैरह जो भाव है, बस मैं एक पारिणामिक भाव हूँ, इस तरह से। ठीक है अर्चना जी। इसमें द्रव्य कम भाव कर नौ कर्म तीनों ही। चलिए एक लास्ट और लेती हूँ, नहीं तो मैं बताती हूँ। बोलिए निशांति। मेरे विकारी भाव पर द्रव्य के भाव, पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले मेरे विकारी। ठीक है, मतलब ये तो सब एक से, मतलब एक ही ग्रुप में आ जाएंगे लगभग। गलत नहीं है, आप लोगों के जवाब सही है, उनसे भिन्न जाने। और जो पीछे अभी कहा था बद्ध स्पृष्ट आदि भाव, भाव का मतलब अकेले भाव नहीं लेना है, भाव का मतलब अकेले वो ही भाव नहीं लेना है, द्रव्य कर्म भी वाले, मतलब जो भी जो बात ली ना वो सारे आ गए उसमें, द्रव्य कर्म से भिन्न, भाव कर्म से भिन्न, नो कर्म से भिन्न कहा, औदेक आदि भावों से भिन्न कहा, वो भी आ गए। और परद्रव्य के पर्याय, उनके निमित्त से होने वाले विकारी भाव, उन सब से भिन्न। तो उन सब से भावों से भेद करके अपने में स्थिर हो। तो ये ऐसी स्थिरता अपने में हो, ये यहाँ पे कहा है। अब आगे और है एक दो कलश वगैरह, कल करेंगे उनकी चर्चा, अभी यहीं पूरा करते हैं।